मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न देखिए, आर्टेमिस मिशन। ये आर्टेमिस मिशन ये सन 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये अमेरिका की जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो इस मिशन को लॉन्च करेगी। ठीक, और ये चंद्रमा पर शोध कार्य के लिए भेजा जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, आर्टेमिस मिशन अभियान कब शुरू होगा? 2024 में। कौन है इसका प्रयोगकर्ता? नासा अमेरिका। और किसके लिए इस मिशन को भेजा जाएगा? किसके शोध के लिए? तो चंद्रमा पर शोध के लिए। ओके, चलिए आगे। पोलावरम परियोजना ये किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस नदी पर यह परियोजना का निर्माण हो रहा है? गोदावरी नदी पर। ओके, चलिए। किसान सभा ऐप, ये बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसान सभा ऐप। इसके बाद आगे देखिए, लॉकडाउन के कारण फंसे जो प्रवासी श्रमिक हैं उन छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों को स्थानांतरित करने के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। कौन सी ट्रेन चलाई गई है? श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये किससे रिलेटेड है? ये लॉकडाउन के कारण जो फंसे हुए श्रमिक हैं उनको उनके मूल स्थान तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। अगला देखिए, MSME मंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक मंत्री हैं ये। ठीक है, तो ये इनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पर योजनाएं, विचार, नवाचार, अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है। एक प्रकार की वेबसाइट इन्होंने इस पर लॉन्च की है कि अगर कोई योजना है उससे संबंधित या कोई नवाचार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, तो उससे संबंधित उस पोर्टल पर हर जानकारी अपलोड की जाएगी। चलिए आगे देखिए, पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला। कोविड-19 से संबंधित जो पहली प्रयोगशाला है परीक्षण की, वो कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। ये बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, प्लग एंड प्ले, निवेशकों को तैयार आधारभूत संरचनाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्लग एंड प्ले ये किससे रिलेटेड है? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, उस योजना से रिलेटेड है प्लग एंड प्ले शब्दावली। इम्पॉर्टेंट है ये भी। प्रोफेसर BB लाल, इनका नाम तो हर कोई जानता है, इतिहास का स्टूडेंट सब जानते हैं। BB लाल ये इतिहास के पुरावेत्ता हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थानों की खोज की, जैसे हस्तिनापुर की खुदाई करवाई थी, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में इन्होंने खुदाई करवाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुरावेत्ता हैं। इसके बाद जो महिलाओं में खतना प्रथा होती है उस पर रोक लगा दी है। किस देश ने? सूडान ने। ठीक है, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का जो स्थान है वो 117 देशों में 53वां स्थान है, 53। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है PCS और IAS के एग्ज़ाम्स के लिए। 53 स्थान है। ठीक है, किस मामले में? बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में। नेक्स्ट देखिए, भारत मार्केट किससे रिलेटेड है? तो भारत मार्केट है क्या? ये है राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस
जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीके से जो व्यापार के लिए जो स्थान उपलब्ध कराया गया है वो है भारत मार्केट। ये किसने लॉन्च किया, किसने शुरू किया? कैट ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, टी का मतलब ट्रेडर्स, ए का मतलब ऑल इंडिया, सी का मतलब कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इसने ये शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल में किसे बनाया गया? यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया? टी.एस. तिरुमूर्ति। जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उन पर हम जरूर कमेंट करेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AES ये क्या है? AES ये है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सेंट्रल विस्टा परियोजना ये किससे रिलेटेड है? तो नई संसद भवन बनाने और नए कार्यालय के पुनर्निर्माण से संबंधित ये स्कीम है, सेंट्रल विस्टा परियोजना। ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया, जिनको चिंटू के नाम से जाना जाता था। ऋषि कपूर बॉलीवुड के बहुत महत्वपूर्ण अभिनेता थे। इनकी जो पत्नी थी वो बॉबी थी, और ऋषि कपूर का निधन हुआ है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर से। ये एक प्रकार की ल्यूकीमिया जो बीमारी है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या शरीर में बढ़ जाती है, और ब्लड कैंसर नाम की बीमारी भी इसको बोलते हैं। ऋषि कपूर का हाल ही में किस बीमारी से निधन हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया से रिलेटेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है और RBC की संख्या घट जाती है। राजा रवि वर्मा ये चित्रकला से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण कलाकार भी हैं। चित्रकला और यूरोपीय और भारतीय चित्रकला का इन्होंने जो सम्मिलन करके जो तस्वीरें बनाई हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। चक हाओ ये शब्द बिल्कुल नया आप सुन रहे हैं इस समय न्यूज़पेपर में। चक हाओ क्या है? काले चावल के रूप में प्रसिद्ध सुगंधित चावल है। ये एक काले चावल के रूप में सुगंधित चावल है। इसको हाल ही में जी टैग मिला है, और इसकी खेती कहाँ होती है? मणिपुर में। इसकी खेती मणिपुर में होती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में GI टैग निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो चक हाओ एक प्रकार का चावल है, और इसकी खेती कहाँ होती है? तो आप जवाब दे देंगे बहुत आसानी से, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GI टैग का मतलब क्या है? GI टैग एक प्रकार का संकेतक होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित होने वाली किसी विशेष वस्तु को दिया जाता है जो विशेष गुणवत्ता युक्त होती है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कहाँ होना है? कतर में होना है। इसका आयोजन कहाँ होना है? कतर में होना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 से 2 को कट कर दो, यानी 222 बार बार आ रहा है। 2022 कतर। ओके, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आदिल खमीस। आदिल खमीस है। इस मतलब दिल को कट कर दो, दिल को कट कर दो, ऐसे आप कोड बना के इसको याद कर सकते हैं, आदिल खमीस। अगला क्वेश्चन देखिए।
अतुल्य, अतुल्य स्कीम क्या है? अतुल्य शब्द बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये कोविड-19 या कोरोना वायरस को विघटित करने वाला माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। इसमें 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कोरोना वायरस को विघटित किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर का नाम है ये। क्वेश्चन आ सकता है कि अतुल्य क्या है? तो ये एक प्रकार का माइक्रोवेव स्टरलाइजर का नाम है, जिसका प्रयोग कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए करते हैं। ये इसका निर्माण किसने किया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान है पुणे में, उन्होंने इसका विकास किया। चुन्नी गोस्वामी बेहद इस समय फेमस हैं, इस समय सुर्खियों में हैं न्यूज़पेपर में। ये फुटबॉल और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये जो दोनों खेलों से संबंधित हैं। क्वेश्चन आ सकता है चुन्नी गोस्वामी किस खेल से रिलेटेड हैं? केवल फुटबॉल, केवल क्रिकेट या दोनों? तो आप दोनों में ही लगाइएगा, फुटबॉल और क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। कोई भी आप इनको ये ना समझें कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए अगला, देखिए राइट इश्यू शेयर, ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द है इकोनॉमिक्स में। इसका यूज क्या है? राइट इशू शेयर है क्या? ये पूंजी जुटाने और कर्ज को ख़त्म करने के लिए राइट इशू शेयर कंपनी जारी करती है। जो कंपनी के शेयर धारक होते हैं वो इसको खरीद सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी कर्ज में डूबी हुई है तो वो इस प्रकार के शेयर जारी करके पूंजी एकत्र कर सकती है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? टी प्रदीप को। आईआईटी मद्रास संकाय से ये टी प्रदीप जी हैं और इन्होंने खोज क्या किया है जिसकी वजह से निक्केई एशिया पुरस्कार इनको दिया गया? इन्होंने खोज की है नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन। जो गंदे पानी का शोधन या समुद्री जल का शोधन करने के मामले में जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया इन्होंने, उस लिए निक्केई एशिया पुरस्कार टी प्रदीप को प्रदान किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, सीधा सीधा किसे प्रदान किया गया? टी प्रदीप को। किस क्षेत्र में? नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये जो अवार्ड दिया है ये जापान सरकार ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने दिया। किसको दिया? थांगजाम धवाली सिंह को। थांगजाम धवाली सिंह को दिया। किस क्षेत्र में दिया? ये मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं। ठीक है, मणिपुर पर्यटन फोरम के ये संस्थापक हैं थांगजाम धवाली सिंह। इनको जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया। स्वाभाविक सी बात है, पर्यटन के हैं तो ये पर्यटन के क्षेत्र से ही रिलेटेड होगा। चलिए आगे देखिए, डिजिटल आईआर थर्मामीटर, ये क्या है? डिजिटल आईआर थर्मामीटर ये किसने तैयार किया? ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका शॉर्ट नाम है CSIR, और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, इन दोनों ने मिल करके डिजिटल आईआर थर्मामीटर प्रयोग इसकी जो है खोज की, बनाया। निर्माणकर्ता कौन है? CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट, रोनाल्ड विवियन स्मिथ, ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये हैं इस समय। रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये क्या हैं? इतिहासकार हैं। डेनिस गोल्डबर्ग, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, रोनाल्ड विवियन स्मिथ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? तो ये एक इतिहासकार हैं। डेनिस गोल्डबर्ग, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये नेल्सन मंडेला के साथ दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे। यानी कि ये रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे। जो गोरे लोग अन्य देश के लोगों के साथ जो भेदभाव करते थे,
ठीक है। उनके खिलाफ ये नेल्सन मंडेला के साथ में कार्यकर्ता थे, सक्रिय करता थे, जिनका हाल में निधन हो गया, डेनिस गोल्डबर्ग। ठीक है। यूके में स्थित रॉयल सोसाइटी कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। उसका जो मेंबर बनाया गया हाल में, किससे बनाया गया? राल्फ स्पीथ को। रा से रायल और रा से राल्फ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1974। और इसका मुख्यालय कौन है? पेरिस, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। केप ऑफ हर्ट अवार्ड किसे दिया गया? केप ऑफ हर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? ये सानिया मिर्ज़ा को दिया गया है। फेड कप हर्ट अवार्ड सानिया मिर्ज़ा। कोविड-19 रोगी के इलाज के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम क्या है? एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर। ये दवा है जो दी जाती है। अमेरिका ने भी इसको देने की अनुमति प्रदान कर दी है। रेमडेसिविर बहुत ही जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा दी जा सकती है। कोरोना महामारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मधुयस्ती आदि कषाय या काढ़ा लॉन्च किया है। एक काढ़ा बनाया गया है जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कोरोना महामारी से लड़ा जा सकता है। वो किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने। पीटरबर्ग जलवायु संवाद भारत और अन्य 30 देशों के बीच हुआ। इसका मेजबान देश कौन रहा? जर्मनी। पीटरबर्ग जो जलवायु संवाद है वो इसका कहाँ पर हुआ ये आयोजन? जर्मनी में। ठीक है। इसमें भारत और 30 देश शामिल थे। इसके बाद इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर एवं परसवेरेंस रोवर, इंजन्यूटी एंड परसवेरेंस, ये नासा के मंगल मिशन से रिलेटेड है। मंगल अभियान पर नासा इनको भेजेगा, उससे रिलेटेड है। यानी कि इसका निर्माण किसने किया? नासा ने। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त बीमा के तहत स्वास्थ्य उपचार किया जाएगा। ये स्कीम कहाँ चलती है? महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ये है ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम है जो कोविड-19 पर ध्यान देगा। यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड ये एक कार्यक्रम है, ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, यस कार्यक्रम को किसने जो है शुरू किया? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NCSTC, इन्होंने यस कार्यक्रम को शुरुआत किया। यस का फुल फॉर्म है यस, ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा भराली। हेमा भराली बहुत महत्वपूर्ण है। हेमा भराली महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है। जो उपेक्षित वर्ग की महिलाएं थीं उनके विकास में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थीं और 2005 में पद्मश्री का इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है।
इनको पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। ये स्वतंत्रता सेनानी रहीं और गांधीवादी नेता के रूप में जानी जाती हैं। हेमा भराली महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो किसको हाल ही में जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर की ये 4 चीज़ें, कश्मीरी केसर, केसर और कश्मीरी पश्मीना और कानी शाल और कश्मीरी सोजनी। ये हस्तशिल्प निर्माण से संबंधित शाल हैं, ये दोनों शाल और सोजनी, और पश्मीना और केसर। ठीक है। इसके बाद केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है पूरे विश्व में ईरान, और ईरान की टक्कर पर है कश्मीर। कश्मीर और ईरान दोनों में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। फेसबुक की जो डिजिटल मुद्रा है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसका नाम है लिब्रा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है कर्नाटक में स्थित। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। प्रतिवर्ष 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1 मई 1960 को। हिजबुल्लाह क्या है? लेबनान का एक उग्रवादी मुस्लिम समूह है जिस पर जर्मनी ने हाल में आतंकवादी संगठन जिसको घोषित कर दिया है। लेबनान का उग्रवादी मुस्लिम समूह है हिजबुल्लाह। जर्मनी ने इसको आतंकवादी संगठन कहा है। क्वेश्चन ये आएगा कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन किस देश से रिलेटेड है? तो लेबनान से हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हिजबुल्लाह लेबनान। GW190412 ये क्या है? ब्लैक होल घटना से रिलेटेड है। ब्लैक होल संबंधी घटना से रिलेटेड है। ब्लैक होल एक प्रकार का गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ठीक है। ब्लैक होल एक प्रकार का गुरुत्वीय क्षेत्र होता है जहाँ जो आसपास के उससे रिलेटेड है, गुरुत्वीय क्षेत्र से रिलेटेड है ब्लैक होल। ठीक है। इसके बाद देखिए आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इसके बाद देखते हैं आयुष उद्यमिता विकास मंत्रालय क्या है? आयुष उद्यमिता विकास मंत्रालय या विकास कार्यक्रम। ये जो उद्यमिता शब्द जुड़ा हुआ है और इसमें आयुष शब्द भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 मंत्रालयों के सहयोग से इसको कार्यक्रम को शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME और आयुष मंत्रालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस हैं ये 1886 से शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसान सभा ऐप को किसने विकसित किया था? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया था और ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है किसान सभा ऐप को। लेकिन इसको डेवलप किसने किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? योशिरो मोरी। योशिरो मोरी। टोक्यो 2020। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इरफान खान का निधन हाल ही में हुआ है। ये किस बीमारी से ग्रसित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर बेहद इम्पॉर्टेंट है। ऋषि कपूर जी का ल्यूकीमिया से पीड़ित थे। इरफान खान एक ट्यूमर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से ग्रसित थे।
दोनों की कैंसर से ही मृत्यु हुई। कछई नीबू बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, इरफान खान भी और ऋषि कपूर जी। ठीक है, तो ये दोनों की बीमारियां अलग अलग याद कर लीजिएगा, ये हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी एग्जाम्स होगा आगे, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 में से एक आएगा। इसके बाद कछई नीबू और सफ़ी लाम्फी और वांगखी फेई। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद करिए सबसे पहले। कछई नीबू, कछई, सफ़ी और वांगखी, इनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये मणिपुर के उत्पाद हैं। खोला मिर्च, खोला मिर्च मतलब खोला गोवा, ऐसे याद कर लीजिए, खोला गोवा। खोला मिर्च गोवा में उत्पादन होता है और ये इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, गोवा का जीआई टैग है खोला मिर्च। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी मिस मत करिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत और इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये 8 आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जिसमें वो नहीं वाला पूछता है। ठीक है, रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। 1-2 बार पढ़ लीजिए तो दिमाग में ज़रूर बैठ जाएगा। विद्युत क्षेत्र का कितना योगदान है? 19.85%, क्योंकि विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लीजिए। 19.85%। सैन्य क्षेत्र में मैक्सिमम खर्च करने वाले देश कौन हैं? टॉप पर है अमेरिका, इसके बाद है चीन, इसके बाद तीसरा स्थान अब भारत को प्राप्त हो गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। CARES, केयर्स का फुल फॉर्म है कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट कार्यक्रम। ठीक है, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपेंडिचर सपोर्ट। ये कार्यक्रम किसने शुरू किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये IAS के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। केयर्स, ये कार्यक्रम किसने शुरू किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्लासिकल स्वाइन बुखार से 1300 सूअरों का निधन हो गया। ये बीमारी से निधन किस राज्य में हुआ? भारत के असम में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लासिकल स्वाइन बुखार किस राज्य से रिलेटेड है? असम से। खोंग चोम दिवस, ये 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खोंग जोम दिवस। जीवन शक्ति योजना, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश लॉन्च की है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पुअर्टी, यानी कि ये जो लर्निंग पुअर्टी का शब्द है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये किसने इस शब्द को यूज किया? विश्व बैंक ने प्लस यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक्स। विश्व बैंक और यूनेस्को ने मिल करके लर्निंग पुअर्टी शब्द को यूज किया। ये किससे रिलेटेड है? लर्निंग पुअर्टी, लर्निंग माने सीखना और पुअर्टी मीन्स गरीब। सीखने में जो गरीबी या सीखने में जो कमजोरी हो, यानी कि सरल पाठ पढ़ने और समझने में असमर्थ 10 वर्ष की आयु के बच्चों के परसेंटेज के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, 10 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो सरल पाठ पढ़ने और समझने में कितना असमर्थ हैं, उसका परसेंटेज कितना है, वो लर्निंग पुअर्टी के तहत दिखाया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है लर्निंग पुअर्टी IAS के दृष्टिकोण से। लर्निंग पुअर्टी डायरेक्ट आएगा, लर्निंग पुअर्टी है क्या। चलिए अगला देखिए, चीन ने मेकांग नदी पर बांध बनाने के कारण जो अनुप्रवाह देश में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो क्वेश्चन ये आएगा, चीन ने हाल ही में किस नदी पर बांध
बनाया जिससे अन्य देशों को दिक्कतें हुई मेकांग नदी पर। ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, इसका मेज़बान देश भारत होने वाला था, लेकिन एक अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कह दिया कि सर्बिया इस चैंपियनशिप को अच्छी तरह से आयोजन कर सकता है, तो फिर इसकी मेज़बानी सर्बिया को दे दी गई। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 यानी नेक्स्ट ईयर होना है, ये कहाँ होना है? सर्बिया में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये क्या करती है? कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति पर आउटलुक जारी करती है। ठीक है। ऊर्जा किससे आती? तेल से, तो यानी कि तेल की मांग और आपूर्ति को आउटलुक जारी करती है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? OECD, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसके अंतर्गत काम करती है? OECD। ये संगठन का पूरा नाम है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। बेहद महत्वपूर्ण है IAS और PCS दोनों के दृष्टिकोण से, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी OECD के अंतर्गत काम करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है। या कोई स्टेटमेंट में IAS में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत काम करती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये OECD के अंतर्गत काम करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमने सॉल्व, इसमें जो वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट हमने कराए हैं। चलिए, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो रेड बटन दिखाई दे रहा है आपको सब्सक्राइब का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाए मैसेज। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक जगह सारा करंट का जो ग्रुप है वो आपको पूरा मिल जाए, पूरा करंट, आपको परेशान ना होना पड़े। कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए। हर न्यूज़पेपर का इसमें अध्ययन करने के बाद इन क्वेश्चनों का समावेश एक जगह, एक प्लेटफार्म पर किया गया है, तो इस प्लेटफार्म का आप ज़रूर लाभ उठाएं। ठीक है। ओके, थैंक यू।